तमेव सच्चा निशंका जन जिनेहि पवेयं। तमेव सच्चा निशंका, परमात्मा की वाणी, वीतराग वाणी, जो आगम के रूप में, शास्त्र के रूप में, ग्रंथ के रूप में, सूत्र के रूप में हमारे सामने क्या है, उपस्थित है। वह सत्य है, निशंक है, और वही प्रवचन अगर हम श्रद्धा भक्ति से दिल से श्रवण करते हैं तो कोई ना कोई बात हमारे दिल में जरूर लगेगी और वही चीज हमारे जीवन का क्या कर देगी, परिवर्तन कर देगी। इस आगम यात्रा के अंदर आपने कितने आगम श्रवण कर लिए हैं? 2। पहला कौन सा? श्री आचार्य जी सूत्र। और दूसरा कौन सा चल रहा है? श्री सूर्यगणाम कह लीजिए, सूत्र कीर्तन कह लीजिए, एक ही बात है। श्री सूत्र कीर्तन जी सूत्र, जिसके अंदर परमात्मा क्या फरमाते हैं, इसको पहले मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा शुरू करती हूँ। एक टीचर ने अपने विद्यार्थियों को एक सवाल दिया कि बेटा मुझे ये बताओ, पृथ्वी कैसी है? गोल है, चौरस है, आयताकार है, पृथ्वी कैसी है? इसका आंसर आप अपने घर से लेकर आना। अब बच्चे घर आए, पूछ रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, पिताजी आज मेरे सर ने एक सवाल किया है कि पृथ्वी कैसी है। तो मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि पृथ्वी गोल होती है। कोई कहता पृथ्वी चौरस होती है, कोई कहता पृथ्वी आयताकार होती है, लेकिन पिताजी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पृथ्वी कैसी है। तो पिता पता क्या जवाब देता है? बेटा ना पृथ्वी गोल है, ना चौरस है, ना आयताकार है, क्योंकि इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग कैसे हैं? क्या बोला? इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग, ये दुनिया के लोग 420 हैं। इसलिए मेरी दृष्टि में ये दुनिया जो है ना, ये 420 है। कहने का मतलब है कि आज हम अपनी अपनी धारणाएं, अपनी अपनी मान्यताएं बिठा करके बैठ जाते हैं, लेकिन परमात्मा की वाणी को अभी तक हमने फॉलो नहीं किया। बस कोई क्रिया को धर्म मान लेता है, कोई यज्ञ हवन को कर्म धर्म मान लेता है, कोई बाह्य आडंबर को धर्म मान लेता है, कोई पूजा प्रतिष्ठा को धर्म मान लेता है। यानी सब अपने अपने दिमाग के जो परंपरा से चला आ रहा है उसके मुताबिक, यानी हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंचती कि सही है क्या। हम उसे ढूंढने का प्रयास ही नहीं करते, बस जहाँ स्वार्थ सिद्ध होता है और उसे ही अपना मान लेते हैं, वहीं पर गुरु धारणा ले लेते हैं, वहीं पर हम कुछ नहीं देखते। बस जिसने मेरा एक स्वार्थ सिद्ध कर दिया तो हम उसी को मानना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी धारणा में क्या बैठ गया कि ये मेरे क्या बना देता है, काम बना देता है। मैं इनको पूछे बिना कोई काम करता ही नहीं हूँ। तो सब अलग अलग धारणाओं में बैठ करके क्या हमारे आज जैन लोग जो हैं, क्या जगह जगह नहीं भटक रहे? कितनी जगह भटक रहे हैं। जहाँ देखो जैनियों की सबसे ज़्यादा भरमार होती है। आखिर क्यों? क्योंकि अपने धर्म पर, अपने परमात्मा पर, अपने भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग पर अभी तक तुम्हें अटूट श्रद्धा जागृत ही नहीं हुई। तो मेरे परमात्मा
को चलाना है, पैसा लेना है, लग्जरी लेनी है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, क्या लेना है? अरिहंत पद को पाना। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अरिहंत पद को पाना, फिर क्या किसी से पूछना। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। ना तो जाएंगे हम नरक गति में, ना तो जाएंगे हम नरक गति में, ना ही रहेंगे हम पशु की स्थिति में, ना ही रहेंगे हम पशु की स्थिति में। जाएंगे मोक्ष गति में, ओ जाएंगे मोक्ष गति में, फैसला ये कर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। सभी बोलेंगे मिलकर, अगर आपने भी निश्चय कर लिया है कि हमने किस पद को पाना है, हैं? अरिहंत पद को, तो मेरे साथ मिलकर बोलिएगा, अरिहंत पद को पाना, अरिहंत पद को पाना, फिर क्या किसी से पूछना। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। व्रत नियम में अब तो घड़ियाँ बिताएंगे। व्रत नियम में अब तो घड़ियाँ बिताएंगे। जोर से बोलिएगा, व्रत नियम में अब तो घड़ियाँ बिताएंगे। व्रत नियम में अब तो घड़ियाँ बिताएंगे। अब जब संयम की झड़ियाँ लगाएंगे, तब जब संयम की झड़ियाँ लगाएंगे। जो भी सुना है अब तक, हो जो भी सुना है अब तक, झोली में भर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अरिहंत पद को पाना, फिर क्या किसी से पूछना। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। तय कर लिया सबने। कितनी भी मुश्किल आ जाए तो क्या नहीं करना, कल बताया था ना आपको, भागना नहीं, उस परिस्थिति को अवॉइड नहीं करना। क्या करना? फेस करना, स्वीकार करना। जैसे परमात्मा भगवान महावीर ने हर परिस्थिति को स्वीकार किया। किसी ने बंधन किया तो भी स्वीकार, और किसी ने कोड़े मार दिया हमारे देश के अंदर तो भी स्वीकार। प्रतिकार नहीं किया, प्रतिशोध नहीं किया, शिकवा शिकायत किसी से नहीं किया, और कहीं हमने रपट नहीं लिखवाई कि मेरे साथ कैसा सलूक हो रहा है। वो स्वीकार करते रहे, और ये स्वीकारता ही मोक्ष प्राप्ति का क्या है? साधन है। ये पहला साधन है। समाहित भले हो या ना हो, समाहित के अंदर कहा किया गया है कि हर परिस्थिति को स्वीकार करना। हमारे तो एक मच्छर बैठ जाए, 4 लोग उसका ध्यान करना भी क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है ना।
एक मच्छर भी बैठ जाए, अभी काटा नहीं, केवल बैठा है, और 4 लोग के ध्यान में भी ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि हमने परिस्थिति को स्वीकार करना भी नहीं सीखा है, इसका पुरुषार्थ करना, इसके अंदर पराक्रम करना, इसके अंदर अभ्यास करना। ये सूत्र किताब सूत्र कहता है कि परमात्मा ने जैसा जीवन जिया है वैसा कुछ कुछ हमें भी उस मार्ग पर बढ़ने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो क्या कहा है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं गर दिल ने ठान ली, मुश्किल तो कुछ भी नहीं गर दिल ने ठान ली, मंजिल भी दूर नहीं गर राह चुन ली, मंजिल भी दूर नहीं गर राह चुन ली, प्रीति से हमने अपने हो, प्रीति से हमने अपने जिंदगी को भर लिया, अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया, अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया, अरिहंत पद को पाना फिर क्या किसी से पूछना, अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया, अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। मैं आपसे पूछती हूँ, आपको यदि कोई नियम पचठान दिया जाए तो क्या आप दिल से स्वीकार कर लेते हैं? कोई भी नियम पचठान अगर आपको दिया जाए तो क्या आप उस नियम पचठान को दिल से स्वीकार कर लेते हैं? आज युवा पीढ़ी से पूछो तो युवा पीढ़ी स्थानक में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि संत लोग क्या दे देते हैं, जबरदस्ती नियम दे देते हैं। अरे भाई, ये धर्म जबरदस्ती का नहीं है, ये धर्म जबरदस्ती का नहीं है, ये तो प्रेम का धर्म है, ये तो मैत्री का धर्म है। कहीं कह देते हैं हम तुम्हारे घर गोचरी को नहीं आएंगे यदि आप हमारे स्थानक में नहीं आओगे। लेकिन मेरी धारणा क्या है, मैं शास्त्र की बात नहीं कर रही, मेरी धारणा है 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, 4 बार जाओ, आखिर वो देखेगा भाई कि महाराज साहब कितना प्रेम करते हैं। चलो 1 बार तो मैं चला ही जाता हूँ, और अभी यदि हम कहेंगे कि हम गोचरी को नहीं आएंगे तो कहेंगे भाई आजकल का ज़माना कैसा है, नहीं आते तो ना से कोई और आ जाएगा, है ना? तो ऐसे हम धर्म की पालना नहीं करवा सकते। हम जितना प्रेम देते हैं, जितना मैत्री का संबंध स्थापित करते हैं, और ये धर्म मेरे परमात्मा ने क्या कहा, कामेनी सभ्य जीवा की मंत्रों में मिट्टी में सब हुएसु वैरम वचम ना केने। पर फिर भी कई बार ऐसे कर्म का उदय आ जाता है कि साधु संत थोड़ा कोई ना कोई कुनीन देनी शुरू कर देते हैं। ये कुनीन ही है, क्योंकि आपके कर्म के जड़ को उतारना है। तो कर्म के जड़ को उतारने के लिए क्या देते हैं, कुनीन देते हैं। और कई बार कुनीन से भी बुखार नहीं उतरता तो इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, ग्लूकोज भी चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे कई तरीके सबके अपने अपने हैं, कोई किस तरीके से, कोई किस तरीके से, लेकिन उनकी भावना को देखिए। भावना क्या होती है कि ये हमारी सभा में जरूर आ जाए, जिनवाणी को श्रवण जरूर करे, ये अवसर कहीं ऐसे ही ना निकल जाए, क्योंकि उम्र का भरोसा नहीं है। तो हमारी युवा पीढ़ी नियमों को बंधन मानती है ना?
नियमों को क्या मानती है? बंधन मानती है। कई कह देते हैं महाराज साहब मैंने मन से ही ये चीज़ें छोड़ दी हैं, इसलिए नियम की कोई आवश्यकता है ही नहीं। जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि भाई तुमने ताश नहीं खेलनी पैसा लगा करके, ताश नहीं खेलनी क्या लगा करके? पैसा लगा करके। महाराज जी मैं खेलता ही नहीं, पर मैं नियम नहीं दूंगा, मैं बंधूंगा नहीं। जब खेलता ही नहीं तो नियम पचखान का क्या महत्व है? अरे भाई मैं तुम्हें पूछती हूँ, यहाँ पर परिवार सहित आज कोई आया है? पूरे का पूरा परिवार आया है? कोई खड़ा होकर बताइए, शाबाश। आया है कोई परिवार? कोई भी नहीं। कल ऐसा कोई होगा जो पूरे परिवार सहित आएगा? पूरे परिवार के साथ आइए। कौन कौन आया? संयोग खड़े हो जाए, शाबाश। बेटा नहीं आया? बेटा नहीं आया? बेटा कहाँ गया? परसों सारे आए थे, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगी आप औरों को प्रेरणा नहीं दे सकते, कम से कम अपने परिवार को तो प्रेरणा दे सकते हो कि भाई महाराज साहब आए हैं, सभी चलो प्रधान जी की घर पर लेकर। कोई नहीं आया? कौन आया? दोनों ही आए हैं बस। चलो कोई बात नहीं, हम आशावादी हैं कभी ना कभी तो, क्योंकि मैं कभी बाहर में नहीं आती ना। हाँ बाहर भी गए हुए थे, लेकिन परसों रात के आए हुए, मुझे मालूम है। कल सुबह आए? कल इस टाइम क्या है? कल रात को? नहीं कल चौकों के जाप में नहीं थे। तो ऐसे मैंने पता है चौकों के जाप से गए से। कोई बात नहीं, सब जगह जाना होता है। हम मना नहीं करते किसी को भी, क्योंकि वो भी अपना ही दरबार है, किसी और का नहीं है, परमात्मा का दरबार है। लाभ लेते हो कोई वो नहीं, लेकिन अपने इस संघ की शोभा को बढ़ाने के लिए यहाँ का भी विशेष ध्यान सभी को रखना है। लेकिन मैं कभी कभार चले जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर कहाँ आना है? कहाँ आना है? हाँ यहाँ पर आपको समझने में ना आए ना तो भले कहीं चले जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ समझ में ना आए। हाँ तो मैं बता रही थी कि आप घर से यहाँ तक आए तो प्रधान जी ये बताओ अपनी तिजोरी को खुली छोड़ आए या बंद करके आए? घर की तो बात बाद में है। तिजोरी को बंद करके आए या खुली करके आए या छोड़ आए खुली? है क्या करके आते हो? बंद करके आते हो, है ना? आपको एक भरोसा है, सेटिस्फेक्शन है कि मैंने उसको ताला लगा दिया। होती है ना सेटिस्फेक्शन। तो जैसे उसको हम बंधन में रखते हैं, ऐसे ये नियम हमें बंधन क्यों रखते हैं? वो हमें लगती है सुरक्षा। ये हमारी आत्मा की सुरक्षा के लिए नियम पचकान है। इनको बंधन कभी मत मान लेना। जैसे देखिए आजकल ब्रांडेड शर्ट पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं ना। अब ब्रांडेड आप शर्ट ले आए, लेके आते हो, क्या नाम है तेरा बेटा? क्या नाम है? मोन्टू है? आदिश। हाँ ब्रांडेड पहनते होंगे आप, ब्रांडेड शर्ट वगैरह पहनते होंगे आप। तो ब्रांडेड शर्ट तो ले आए क्योंकि लोग देखेंगे कि ये व्यक्ति क्या पहनता है, तो आप उसके बटन भी लगाते हो। तो बटन कौन सा किसी ने देखने हैं? बटन खुले छोड़ दो। वो बंधन आपको पसंद है, लेकिन ये नियम पसंद क्यों नहीं? मैं आपकी एग्जाम्पल प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब हम एक अपनी शर्ट के बटन लगाना पसंद करते हैं तो फिर अपने इस मन पर, अपनी इंद्रियों पर ये अंकुश लगाना पसंद क्यों नहीं करते? जरा सोचना, विचारना। और एक एग्जाम्पल और देते, वो तो सभी का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन सभी शादीशुदा बैठे हैं। कोई एक आध होगा जो शादी के बिना होगा, है ना? तो शादीशुदा बैठे हैं ना,
तो क्या शादी का दिन आपको याद है? उस दिन क्या हुआ था? कहेंगे महाराज साहब वो तो कभी भूलने वाला नहीं है ना। और जिस समय पंडित जी को बिठाया गया और आपके फेरे करवाए गए, है ना, करवाए गए ना, और फेरों के बाद उसने क्या किया? पंडित जी ने क्या किया? गठबंधन किया। उस समय पंडित जी को क्यों नहीं बोला मैंने दिल से इसको पत्नी स्वीकार कर लिया है, इसको बंधन में बांधने की क्या जरूरत है? बोला आपने? सच बताना, बोला आपने? नहीं बोला ना? है किसी ने बोला हो? नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दिल से स्वीकार था और ये हमें दिल से स्वीकार नहीं है। तो समझ ले कि हमारा संसारिक कामों में कितना बंधन पसंद है, और आत्मा के लिए बंधन, आत्मा की सुरक्षा के लिए, मोक्ष की मंजिल को पाने के लिए ये तप, नियम, सत्याध्यान, ये क्यों पसंद नहीं? जरा इसके गौर करना, तवज्जो करना। ये छोटे छोटे नियम हमें मुक्ति दिला सकते हैं। आपने घर को ताला लगा दिया और यहाँ आ गए, आप निश्चिंत हो गए, पर आप लड़के को घर पर छोड़कर आए, यहाँ आ गए, और लड़के को कहा कि तुम फैक्ट्री चले जाना। वो फैक्ट्री चला भी गया होगा, पर आपके दिल में एक उड़दुड़की मची रहती है, पता नहीं वो ताला लगा के गया या नहीं गया, पता नहीं ताला लगा के गया या नहीं गया। और आपका मन सामायिक में या प्रवचन में या जिनवानी को सुनने में लगेगा नहीं, क्योंकि आपको उस बच्चे पे सेटिस्फैक्शन नहीं है। जिस बच्चे पे सेटिस्फैक्शन है आप निश्चिंत होकर के बैठ जाओगे। ठीक इसी प्रकार हमारे को उन बंधनों में सेटिस्फैक्शन है, लेकिन इन बंधनों में सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारी इंद्रियों के विषयों की क्या है? पूर्ति है, और यहाँ पर आत्मा का रस मिलता है। किसका रस मिलता है? आत्मा का रस मिलता है। और आत्मा का रस किसे पसंद है? आत्मा का रस किसे पसंद है? जरा समझना। शुद्ध हो आत्मा, शुद्ध हो आत्मा, बनना मुझको है परमात्मा, तज के बहिरात्मा, तज के बहिरात्मा, बनना मुझको है परमात्मा, शुद्ध हो आत्मा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए ये तप का स्नान, ये जप का स्नान, ये जिनवानी का स्नान, ये सत्संग का स्नान, ये बहुत जरूरी है। आपकी धारणा क्या है? मेरे परमात्मा ने 6 दर्शन दिखा करके सिर्फ अपने साधकों के लिए, कि वो अटके नहीं, भटके नहीं, और 6 दर्शन दिखा करके जैन दर्शन की परूपना की कि जैन दर्शन क्या मानता है। आप भटक जाते हो। कैसे भटक जाते हो? आपकी धारणा कैसी बन जाती है? आप तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ का अर्थ घाट भी होता है। तीर्थ का एक अर्थ घाट भी होता है। तो आप घाट के किनारे जा करके, जैसे गंगा में स्नान है ना, प्रयागराज में स्नान करते हो, लेकिन परमात्मा ने जैन दर्शन के अंदर क्या कहा? आपकी धारणा बन गई। आप कभी हरिद्वार जाते हो, ऋषिकेश जाते हो, अमरनाथ की यात्रा पर कितने जैन लोग जाते हैं, है ना? क्यों जाते हो? कि वो एक तीर्थ है, वहाँ पर स्नान किया गया हमारी आत्मा को पवित्र कर देगा। क्यों आपके अंदर ये बातें आई? क्योंकि आपकी संगति ही
ऐसे ऐसे दर्शनों के साथ हो गई कि आपकी मान्यताएं, मिथ्या धारणाएं आपके गले उतर गई। लेकिन परमात्मा कहते हैं अगर गंगा स्नान करने से आत्मा पवित्र होती हो तो ये मत्स्य कच्छ इतने जीव जंतु हैं पानी में, तो उनका भी जीवन बदल गया होता, उन्हें भी मोक्ष मिल गया होता। लेकिन ऐसा है नहीं, वो तो दिन रात पानी में रहते हैं, उनका जीवन परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? जीवन मिलेगा गंगा नहाए, जीवन मिलेगा गंगा नहाए, मिलेगा रजुआ मच्छियाँ रबियो नान मिलेगा, जीवन मिलेगा जंगला च जाए, जीवन मिलेगा जंगला च जाए, मिलेगा गौआ मच्छियाँ रबियो नान मिलेगा, मिलेगा गौआ मच्छियाँ रबियो नान मिलेगा, जीवन मिलेगा तो नर माए, जीवन मिलेगा तो नर माए, मिलेगा तू का बतिया रबियो नान मिलेगा, जीवन मिलेगा जंगला च जाए, जीवन मिलेगा जंगला च जाए, मिलेगा सकते बच्चियाँ रबियो नान मिलेगा, बुल्ले शारगे ओ नन मिलेगा, बुल्ले शारगे ओ नन मिलेगा, नीता जीना दिया अच्छियाँ रबियो नान मिलेगा, नीता जीना दिया अच्छियाँ रबियो नान मिलेगा। कितना सुंदर कह दिया बुल्ले शाह ने कि रब किनको मिलता है। गंगा नहाने से तन पवित्र हो सकता है, लेकिन मन पवित्र नहीं हो सकता। मन कहाँ पवित्र होता है? जब हमारी नियत में खोट ना हो, जब हमारी नियत अच्छी हो, हम किसी का हक ना मारें, हम किसी को दिल को ना दुखाएं, हम किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं, सबके साथ हमारी मैत्री हो, सबका दुख दर्द हमें अपना दुख दर्द नजर आए, ऐसी हमारी सोच हो, ऐसी हमारी धारणा हो, तब हमारा कल्याण हो सकता है। तो ये धारणा निकाल देना कि गंगा स्नान करने से हमारे सारे पाप क्या हो जाएंगे? धुल जाएंगे। अरे ये तो वही बात हुई, कंकड़ी मारता रहे और मिच्छा में दुक्कड़म करता रहे, बस, है ना? क्या कर, तुम्हारे घड़े बनाए हुए थे, राजा का बेटा आया, उसने सुना हुआ था कि मिच्छा में दुक्कड़म कर लो तो पाप सारे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। अब उसे मजाक सूझा और तुम्हारे पे बनाए हुए घड़ों के ऊपर एक एक कंकड़ी मारता है और उसका घड़ा फोड़ देता है। वो गुस्से होता है, कहता मिच्छा में दुक्कड़म, फिर दूसरी कंकड़ी मार देता है, वो कुम्हार गुस्से होता है, फिर कहता मिच्छा में दुक्कड़म। बताओ ऐसी मिच्छा में दुक्कड़म क्या तुम्हारा कल्याण कर देगी? ऐसी मिच्छा में दुक्कड़म कभी तुम्हारा कल्याण करने वाली नहीं है। अरे पहले संवर का पट्टा लगाओ, पापों के ऊपर संवर का पट्टा लगाओ, ब्रेक लगाओ, उसे रोको कि मैंने ये काम आगे से नहीं करना, क्योंकि मैं नहीं जानता था, मैं इंद्रियों के विषयों में पढ़ करके दूसरे के हक के ऊपर अपना अधिकार जमाने लगा, मैं दूसरों की रोजी रोटी छीनने लगा, मैं दूसरे के बच्चों से ज़्यादा काम करवाने लगा। लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कुछ कभी भी नहीं करूँगा। तब संवर का पट्टा लगेगा और फिर जो किया गया है
उसके लिए तप, नियम, प्रत्याख्यान जरूरी है। वो पाप से निवृत्त होने के लिए जो पहले हो चुके हैं, जैसे टैंकी में पानी है, आपने पहले तो ऊपर से पानी आना बंद करोगे, है ना, वो लगा होता है ना वाल्व, उसको बंद कर दोगे, पानी आना क्या हो गया, बंद हो गया। और नीचे से आपने टूटी क्या कर दी, खोल दी, और टैंकी का पानी सारा क्या हो गया, निकल गया। पर फिर भी आप देखोगे उस टैंकी में गाद रह जाएगी ना। फिर आप क्या करोगे, टैंकी में कपड़ा लेकर नीचे उतरोगे, नीचे उतर करके फिर सारी टैंकी को क्या करोगे, साफ करोगे। नीचे उतरना, कपड़ा लेकर सफाई करना, वो तो पड़ेगा ना कि किसी प्रकार वो कपड़ा क्या है, नीचे उतरना क्या है। संभल से तो हमने वो पानी आना बंद कर दिया, पाप का पानी आना बंद हो गया, आश्रम के द्वार रुक गए, लेकिन नीचे से हमने टूटी भी खोल दी, जो पानी था वो सारा क्या हो गया, निकल गया। हमने गुरु के पास आलोचना कर ली, वो टूटी खोल दी कि मेरे से ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, और फिर गुरु ने उसका प्रायश्चित दे दिया कि जो पहले हो चुका है अब तुमने 1 महीने के आइमिल करने हैं। ऐसे ही मैं सुनती थी अपने मातेश्वरी श्रीमती राजकुमारी जी से अम्बाला के अंदर, कि वो बोलते थे कि मेरे ताया जी थे, तो ताया जी किसी भी लड़की को, स्त्री को जो भी निकलता था उसको टांगे ना दिखाई दें, सिर ढका हुआ रहे, टोकते रहते हर समय। कोई ऐसे निकल जाती फ्रॉक डाल करके, उसको कहते घर जा, पहले सूट डाल के आ, यानी ऐसे टोकते रहते थे वो, और कई बार पिटाई भी कर देते। और उन्होंने अपने पापों की आलोचना कि मैंने बहुतों का दिल दुखाया है, तो व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज साहब के आगे की। तो गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज साहब ने उनको कहा कि 6 महीने आइमिल करो तो आप सारे पापों से क्या हो जाओगे, निवृत्त हो जाओगे। तो कहते हैं उन्होंने 6 महीने क्या किए, आइमिल किए। तो ये जो पहले हमारे से पाप हो गया है, अगर हम सोचें उसका हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं, तो अकेला कनेक्शन ना कहने से तो हमारी निर्जरा नहीं होगी। निर्जरा के लिए हमें कुछ ना कुछ तो कष्ट उठाना पड़ेगा, है ना। कष्ट कौन सा, कि कोई हमें कुछ भी कह रहा है, निमित्त बनकर हमारे सामने कोई भी हमें गाली निकाल रहा है, कोई पिटाई कर रहा है, कोई हमारा अपमान कर रहा है, उस समय हमें उसको दोषी नहीं मानना, बल्कि मेरा किया हुआ कर्म आगे आ रहा है, ऐसा मान लेना। चाहे वो किसी भी रूप में है, तो हमारे कर्मों की क्या हो जाएगी, निर्जरा हो जाएगी। सहन कर लेना। ये धूप में अतापना क्यों ली जाती है, इसलिए ली जाती है कि हमारे पूर्व जन्म का कोई कर्म का उदय है, तो अब धूप के माध्यम से वो कर्म क्या हो जाए, निकल जाए। मेरे शरीर को ये कष्ट सहना है, क्योंकि कार्बन शरीर में ही ये कर्म बांधा है, और कार्बन शरीर ही औदारिक शरीर के विपरीत को भोगेगा। तो भोगने के लिए ये अतापना ली जाती है, या मांस कमन किए जाते हैं, अठाइयाँ की जाती हैं कि वो कर्म उदय में आए। आप कहते हो ना, महाराज साहब मैं व्रत नहीं कर सकता, मेरे को वॉमिटिंग लग जाती है, तो ये कर्म का उदय है ना, वो बाधा डालता है कि कर्म निर्जरा नहीं करनी, पर आप डटे रहो, जितनी मर्जी उल्टियाँ आ जाएं, पर मैं भी करके रहूँगा, तो उसमें कर्म निर्जरा हो गई। और अगर आप ढीले पड़ गए, आप हॉस्पिटल पहुँच गए, दवाई ले ली, दूध पी लिया, तो आपका कर्म फिर हो गया। आप डटे रहो कि पालना करूँगा तो कल ही करूँगा, लेकिन आज मैं पालना नहीं करूँगा। आपकी श्रद्धा, आपकी दृढ़ता, आपकी मजबूती उस समय देखने वाली होती है, और उस समय वो तुम्हारा कर्म झटपट से क्या हो जाएगा, निर्जरित हो जाएगा। ये सूत्र के तांग सूत्र के माध्यम से हमें ये सारी बातें क्या होती हैं, पता चलती हैं कि जैन दर्शन में कर्म निर्जरा किस तरीके से करवाई जाती है।
ये मिथ्या धारणा नहीं कि तुम मठे वंदना करो, तिक्तों के पाठ से वंदन करो, नमोत्तरम का पाठ जपो, लोगस करो, ये करो वो करो। अरे इससे तुम्हारी बुद्धि दुरुस्त हो सकती है, तुम्हारा मार्ग अच्छा प्रशस्त हो सकता है, तुम्हारे मार्ग में ऐसा कोई गुरु मिल सकता है जो तुम्हें साधना दे दे, जो तुम्हें सही रास्ता दिखा दे। इन चीजों से हमारी आत्मा के रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन कर्म निर्जरा के लिए हमें तप जप ये जरूर क्या करना होगा, जरूरी है। समझ में आ गई बातें? अब तो नहीं कहोगे ना कि महाराज साहब मेरे से होता नहीं। अरे होता नहीं, या हम शरीर के आदि बने हुए हैं। अरे देहातीत बनना है, देह की पोषणा तो भव से करते आ रहे हैं। देह की पोषणा अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं, लेकिन ये जन्म मिला है, जिनवानी मिली है, तो क्या करना है, देहातीत बनना है। देहातीत यानी देह पर कुछ भी हो परवाह नहीं, वो ठीक है, इसकी सुरक्षा करना फर्ज है। दवाई ले ली, कुछ ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मन में एक ही भाव हो, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ये आत्मा का भाजन है, इसलिए इसकी सुरक्षा कर रहा हूँ। लेकिन सुंदर लगे, चमकदार लगे, मैं औरों में नेम फेम मेरा हो जाए, ऐसी धारणा नहीं। ऐसी धारणा से कोई भी तुमने प्रोडक्ट यूज नहीं करना कि मैं सुंदर लगूं, मैं सबसे चमकदार लगूं, मेरी पर्सनैलिटी बढ़े। अगर ऐसे भाव हैं तो कर्मों का बंधन है। और अगर आपकी ये दृष्टि है कि शरीर आत्मा का भाजन है, इस शरीर को दुरुस्त रखना भी मेरा कर्तव्य है, तो मैं केवल शरीर की पोषणा के लिए नहीं, मैं जीने के लिए क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। खाने के लिए मुझे नहीं जीना, खाने के लिए मुझे नहीं जीना, लेकिन जीने के लिए मुझे थोड़े भोजन की क्या है, आवश्यकता है। आपका नजरिया, आपकी सोच अगर ऐसी है तो आपका क्या है, कल्याण है। तो ये धारावाहिक हमारे सामने आ रही है। श्री राम नाम नटवाला, ओ लाल लंगोटी वाला, संतूरी शोभा न्यारी, शिव शंकर के अवतार बजरंगी, जगत को पहचाना, रघुवर का है दीवाना, हरि कथा हर चर्चा जहाँ जहाँ पर होती, भाई बजरंगी की कृपा वहाँ वहाँ पर होती। भक्ति का रंग बरसाते, रघु राम को हरि जाते, बजरंगी स्वयं को पहचाना, रघुवर का है दीवाना। हरि प्रेम की प्रभु नाम की धुन में इतने हैं खो जाते, सीना खोल दिखाते, सिया राम नजर है आते। प्रभु नाम की धुन में इतने हैं खो जाते, सीना खोल दिखाते, सिया राम नजर है आते। भक्तों के कारक वाले, भक्तों के पालनहारे, बजरंगी स्वयं को पहचाना, रघुवर का है दीवाना। ले चलती हूँ आपको, कहाँ पर चलोगे? उड़न खटोले में बैठ गए, विमान में बैठ गए, और कहाँ पहुँच गए जी? महेंद्रपुर राजा के महलों की छत के ऊपर विमान उतर गया है, और नेत्र प्रहसित सबसे पहले बाहर
कि जरा चारों तरफ देखूं, कहीं पहरेदार जाग तो नहीं रहे। आजकल तो कैमरों का ज़माना है, पहले कैमरे वगैरह नहीं होते थे। आजकल नई नई टेक्निक चल पड़ी, पर पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो मित्र प्रहसित ने चारों तरफ देखा है, पर कोई उसे नजर नहीं आया। सीढ़ियों का रास्ता देखा है, उतरने का रास्ता देखा है, और उसने क्या देखा कि एक कमरे में से कुछ स्त्रियों की आवाजें आ रही हैं। रोशनदान में से झांक करके देखा कौन है, तो क्या देखा कि अंजना जो है अपनी सखियों के साथ रात्रि के 12 बजे के करीब बैठी वार्तालाप चल रहा है, हंसी ठिठा चल रहा है। और वो आया और आने के बाद अपने मित्र को कहता है, मित्र जल्दी कर, बस एक दृष्टि डालना, देखना और फटाफट विमान में बैठ जाना और हम वापस चलेंगे। अब किसको ले आया जी? किसको लेकर आया? नाम क्या है उसका? पवन कुमार। वैसे उसका नाम केसरी था। क्या था नाम? केसरी था, लेकिन प्यार से उसको पवन भी कहते हैं। तो पवन कहकर बुलातियों के दो दो नाम होते हैं ना, तो इनका नाम क्या? पवन ज़्यादा मशहूर हुआ, केसरी इतना नाम। वो लिखा पढ़ी में केसरी, और वैसे क्या कहा गया? पवन। तो पवन जो है वो नीचे आया और क्या देखा? पहरेदार आया तो है पर सोया हुआ है। अब उन्होंने स्टूल पड़ा था पास में, उसके ऊपर चढ़ा है, रोशनदान से देखा है और एकदम अपने नसीब की सराहना करने लगा। वाह रे नसीबा, क्या तेरे नसीब हैं, क्या खूबसूरत है, ऐसी औरत रूपी धन स्त्री रतन, ऐसा कोई पुण्यवान को ही नसीब होता है। मेरे नसीब तो खुल गए। लेकिन दूसरे ही पर उसके कान में आवाज पड़ी। क्या आवाज पड़ी? विद्युत प्रभ तो बहुत सुंदर था। अरे पवन तो उसके आगे कुछ भी नहीं। कौन बोल रही है? सहेलियां, सखियां। अरे विद्युत प्रभ वो तो देखने वाला था, इतना सुंदर राजकुमार, और तुम्हारी दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बनती। लेकिन अंजना क्या बताएं, वो जो है ना चरम शरीरी, आध्यात्मिक, वो भद्र प्रकृति वाला, वो भद्र परिणामी बहुत अच्छा था। बस एक दीर्घायु होती ना तो बस बहुत अच्छा था। पवन तो उसके आगे कुछ भी नहीं। बस ये आवाज पड़ गई, पवन तो उसके आगे कुछ भी नहीं। और पहले तो गौर से देख रहा था, नसीब को अपने सराहना कर रहा था, लेकिन अब 100 घड़े क्या पड़ गया? क्यों पड़ गया? कि अंजना कुछ भी नहीं बोली, ना हाँ ना ना। सखियां बोलती जा रही हैं। इसका मतलब है ये विद्युत प्रभ को चाहती है और मेरे को नहीं चाहती। मित्र प्रहसित ने देखा, कहा चलो भाई चलें। कहता चल चले। वहां से चल पड़े। मित्र देख, मैं इस औरत के साथ शादी नहीं करूंगा। क्यों, क्या हो गया? अरे अभी तो इतना खुश हो रहा था। अरे बस तुझे बोल दिया ना, मैंने इस कन्या के साथ शादी नहीं करनी। हो क्या गया, बता तो दे। कहता ये विद्युत प्रभ को चाहती है, मुझे तो चाहती नहीं है, इसलिए मैंने इसके साथ शादी नहीं करनी। हुआ क्या, बता तो सही। तेरे को क्या पता कि तेरे को चाहती या नहीं चाहती? अरे उसकी सखियां बोल रही थी, विद्युत प्रभ इतना सुंदर, जोड़ी दोनों की बहुत अच्छी लगती, पवन तो उसके आगे कुछ भी नहीं। अरे वो तो ऐसे लगता है जैसे भालू है, भालू। मेरे को भालू बता रही है।
और अंजना चुपचाप उनकी बातें सुन रही है। कभी भी उसने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे होने वाले पति के लिए ऐसा मत करो। अगर ये बोल देती तो मैं समझ लेता मुझसे प्यार करती है, लेकिन ये प्यार करती ही नहीं, इसलिए मैंने इसके साथ शादी नहीं करवानी। मित्र कहता है, भाई तुझे पता ही नहीं है, ये तो सखियां हैं सखियां, ये सिठनियां देती रहती हैं। अरे तूने लगता है किसी की शादी देखी नहीं। जब फेरे होते हैं ना, फेरे, कितनी कितनी सिठनियां दे देती हैं ये औरतें, और काला भूत है ना, ये नफट्टू, ये ऐसा ये वैसा, पता नहीं कितना कुछ बोल जाती हैं। लेकिन ये मजाक होता है, मजाक को मजाक रहने दो, इसको रियलिटी में परिवर्तित मत होने दो। अपनी गृहस्थी बर्बाद मत करो पवन। लेकिन पवन कहता है, सुन ले, जो मैंने ले ली प्रतिज्ञा तो ले ली, बस मैंने इसके साथ शादी नहीं करवानी। अब घर आ गई। घर आते ही सुबह जब दिन निकला तो माँ के पास पहुंचा। माँ, आज क्या बात है? आवाज में बड़ी तलखी सी आ रही थी। बेटा क्या बात, ठीक तो है ना? अरे तैयारियां चल रही हैं, देख तेरी शादी की। बस 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 बस, ये क्या हो गया तुझे? रहने दो, मैंने शादी वादी नहीं करवानी, और उस कन्या से तो खास तौर पर नहीं करवानी। करनी है तो किसी गरीब कन्या से भले कर देना, पर मुझे नहीं चाहिए वो अंजना। बेटा, 100 भाइयों की इकलौती बहन महेंद्र राजा, तेरे पिता के साथ कितनी दोस्ती है, गहरी दोस्ती है उसकी, और हम उसको कैसे जवाब देंगे? और अभी तो तू कितना खुश था, और रात ही रात में ये तेरे विचार कैसे परिवर्तित हो गए? उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि हम जवाब कैसे देंगे? लेकिन कह दिया एक बार, मैंने शादी नहीं करवानी, पैर पटके और वहां से चला गया। अब माँ के 100 घड़े पानी पड़ गया, और पति को बुलाया। किसको? प्रहलाद को। पति कौन है? प्रहलाद है। और माँ का नाम क्या है? केतुमती। क्या नाम है? पहले किसका नाम बताया था? अंजना के माता पिता का। अंजना के पिता का नाम महेंद्र, माँ का नाम मनोवेगा, और बेटी का नाम अंजना। और इधर राजा प्रहलाद, रानी केतुमती, और पुत्र क्या है? पवन कुमार है। केतुमती ने प्रहलाद को बुलाया है, पति को बुलाया है। महाराज, ये क्या अनहोनी घटना घटित होने जा रही है? क्या हुआ? अरे देखो ना अपने लाडले को, कल तक बड़ा प्रसन्न था, लेकिन रात ही रात में पता नहीं क्या हो गया इसे, और आज आके बोलता है मैंने अंजना के साथ शादी नहीं करवानी। मैं समझा करके देखता हूँ। बेटे के पास गया। बेटा देख, राजपुरुषों का भी कोई धर्म होता है, और क्या मेरी नाक कटवाएगा? ऐसा नहीं होगा, शादी तो होगी, जरूर होगी। कह दिया ना पिताजी, मैंने शादी नहीं करवानी, किसी और की कर दो, पर मैं शादी के अंदर नहीं जाऊंगा। और जब 2 टूक जवाब मिल गए, कहाँ तो इतना विनीत लड़का, कहाँ आज्ञाकारी पुत्र, और कहाँ अब क्या देने लगा? सामने से जवाब देने लगा। और पिता भी हतप्रभ रह गए कि हुआ तो हुआ क्या। और जब सारी ओर से दरवाजे बंद नजर आए तो एक ही रास्ता नजर आता है। वो कौन सा? तो कौन सा रास्ता है? जो बाट कहीं से ना बन सके, वो बाट कौन बना दिया करते हैं? दोस्त, मित्र। और सभी दोस्तों में सबसे जिगरी दोस्त कौन है? मित्र प्रहसित। माता पिता ने मित्र प्रहसित को बुला करके भेजा है कि बेटा जल्दी से जल्दी आओ, जरूरी काम है। अब वो भी समझ गया काम क्या जरूरी है, जानता तो है अंदर से। तो कहता है मैं अभी आ रहा हूँ, अब आने में थोड़ा समय तो लगेगा ना, तो फिर बताएंगे कि कैसे वो आएगा,
कैसे आगे चर्चा वार्ता चलेगी, मानेगा या नहीं मानेगा, ये सारी बातें आपके सामने आएंगी। आप आओगे तभी श्रवण कर पाओगे। आज हमारे हरीश भैया का जन्मदिन भी है ना? जन्मदिन है इनका, तो हम जोड़े से ही ताज आए, आई नहीं आज क्यों भाई? हाँ, कल आएंगे जोड़े से ही। जन्मदिन आज है, लेकिन जाग इनका आज ही। अच्छा, दोपहर को आओगे कि जोड़े के साथ, है ना? तो कोई बात नहीं, घंटियाँ भी बजा देना, सबको बुला लेना, और इस जाग के अंदर सबने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है। हम अपनी तरफ से, समाज की तरफ से, सभी की तरफ से यही हार्दिक मंगल कामना, मंगल दुआएं करते हैं। स्वस्थ रहना, मस्त रहना, जिंदगी में प्रसन्न रहना और आगे बढ़ते रहना, इन शासन की खूब प्रभावना करना, और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति शांति।